नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 24 अक्टूबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। अब मनमानी नहीं कर पाएगी सोशल मीडिया कंपनी, केंद्र सरकार ने उठाए सख्त कदम। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया गाइडलाइंस में किए महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। एक्स के साथ कानूनी लड़ाई के बाद सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। बीते दिन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने सूचना प्रायोगिक नियम 2021 में इन संशोधनों को नोटिफाई किया। सरकार का कहना है कि ये बदलाव यह सुनिश्चित करेंगे कि सोशल मीडिया कंपनी मनमानी ना कर सकें और गैर कानूनी कंटेंट को हटाने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो। दिल्ली वाले हो जाएं तैयार, वायु प्रदूषण घटाने के लिए अगले 3 दिनों में कभी भी हो सकती है कृत्रिम बारिश। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने अब कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग का सहारा लेने का फैसला लिया है। इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सेना का विशेष एयरक्राफ्ट कानपुर से मेरठ के लिए रवाना हो चुका है। यह पहल राजधानी में हवा को साफ करने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से की जा रही है। अगले 3 दिनों में हो सकती है क्लाउड सीडिंग। सूत्रों के अनुसार बादलों की अनुकूल स्थिति के मद्देनजर अगले 72 घंटों के भीतर कभी भी कृत्रिम बारिश का प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह पूरी कार्रवाई गोपनीय रूप से अंजाम दी जाएगी। सफल होने पर ही अधिकारियों द्वारा इसकी आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी। 1 नवंबर से बैंकों में 4 नॉमिनी चुनने की मिलेगी सुविधा। अगले महीने से बैंक ग्राहक अपने खातों में अधिकतम 4 नॉमिनी का विकल्प चुन सकेंगे। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में दावों के निपटने की एकरूपता और दक्षता सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में बताया कि यह सुविधा 1 नवंबर 2025 से लागू होगी। यह बदलाव बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 के तहत किया गया है, जिसे 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम में 19 संशोधन किए गए हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 2049, भारतीय स्टेट बैंक और बैंकिंग कंपनियों में लागू होते हैं। छठ पूजा में यात्री नहीं ले जा रहे खान का खाना, IRCTC की कैटरिंग मील की बड़ी डिमांड। छठ पूजा के कारण इस समय उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है। इस दौरान ट्रेन यात्रा को लेकर एक नया ट्रेंड सामने आया है। लंबी यात्रा पर जा रहे यात्री अब घर से खाना ले जाने की बजाय IRCTC की कैटरिंग सेवा से भोजन ऑर्डर करना पसंद कर रहे हैं। इस बढ़ती डिमांड के कारण IRCTC के बेस किचन में अब 2 गुना खाना बनाया जा रहा है। खत्म हुआ सस्पेंस, तेजस्वी यादव बने महागठबंधन के CM फेस। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD नेता तेजस्वी यादव को औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। राजधानी पटना के होटल मौर्या में आयोजित महागठबंधन के घटक दलों ने नेताओं के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा की है। गहलोत ने यह भी कहा है कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सैनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। रिटायरमेंट के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, पेंशन होगी और आसान। 2025 में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के कई बड़े बदलाव करे हैं, जिनमें नई पेंशन योजना, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और रिटायरमेंट प्रक्रिया को सुधार शामिल हैं। केंद्र सरकार के इन फैसलों से पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। सरकार द्वारा जो बदलाव किए गए हैं वे इस प्रकार हैं। सरकार ने ये स्कीम शुरू की थी जिसके चलते जिन कर्मचारियों ने 25 साल की सेवा पूरी की है उन्हें पिछले 12 महीनों की औसतन मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। कम से कम 10 साल सेवा करने वालों को 10,000 मासिक न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी। करवट लेने वाला है यूपी का मौसम, बढ़ेगी ठंड, 7 दिनों तक हो सकेगी बारिश। उत्तर प्रदेश के एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। प्रदेश में बढ़ते तापमान में आने वाले दिनों में गिरावट दर्ज की जा सकेगी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के भीतर अधिकतम तापमान में धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। वहीं दिवाली के बाद भारी आतिशबाजी के चलते प्रदेश के कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया था, जिसके कारण सुबह से और शाम के समय घनी धुंध, स्मॉग छाई रहने की संभावना है। AQI बढ़ने से सांस के मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रक्षा मंत्रालय का 69,000 करोड़ रुपए का मेगा प्लान, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में भारतीय स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए कुल 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी दे गई है। इन प्रस्तावों को आवश्यकता के स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जिस बड़ी खरीद से तीनों सेनाओं की लड़ाकू क्षमता, निगरानी व्यवस्था और लॉजिस्टिक सपोर्ट में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। यह निर्णय मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करेगा।
छठ से पहले आई बड़ी गिरावट, सोना 8,000 और चांदी 21,000 रुपये हुई सस्ती। चेक करें लेटेस्ट लेख। छठ पर्व के मौके पर सोना चांदी के दामों में अचानक गिरावट देखी गई। पिछले कुछ समय में 24 कैरेट सोने के दाम लगभग 1,33,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए थे, लेकिन अब MCX 24 कैरेट सोने की कीमत 1,22,300 रुपये तक आ गई है। हालांकि आज थोड़ी बढ़त के बाद सोना 1,23,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, यानी निवेशकों के लिए करीब 8,000 रुपये का फायदा हुआ। चांदी के दामों में भी गिरावट देखने को मिली। एक समय चांदी 1,85,000 रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच गई थी, लेकिन अब यह 1,60,000 रुपये प्रति किलो के नीचे कारोबार कर रही है। व्यापारियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेड और टैरिफ की वजह से दाम लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। ट्रम्प की धमकियों से डर गया चीन, रूस की प्रमुख तेल कंपनियों से रोका तेल आयात, वैश्विक बाजार में मची हलचल। अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्देनजर चीन की प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों ने हाल ही में रूस की प्रमुख तेल कंपनियां रोसनॉफ्ट और लुक ऑयल पर समुद्री रास्ते से रूसी कच्चे तेल की खरीदारी अस्थायी रूप से रोक दी गई है। इस निर्णय से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हलचल मच गई है, क्योंकि चीन रूस का सबसे बड़ा तेल आयातक है। अमेरिका ने रूस की प्रमुख तेल कंपनियां रोसनॉफ्ट और लुक ऑयल पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके तहत इन कंपनियों के अमेरिकी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है और अमेरिकी कंपनियों को इनके साथ व्यापार करने से रोक दिया गया है। तो ऐसे ही मुख्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप कौन से शहर से हमारे वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।